वो चीज ना समझ में आए, मेरे से क्लास के बीच में चलती है। हाँ, रिकॉर्डिंग की ना। मेरी थोड़ी सी आदत है फास्ट बोलने की। अगर आपको लगेगा कि मैं ज्यादा फास्ट बोल दूंगा, मुझे बता दीजिए। तो मैं लिख के यहाँ लगाने वालों को फिक्स लो, ये याद रख के मैं करके इस पे बात। अब नहीं, मुझे आस्ता बोलना चाहिए, बस अगले बंदे को बात पूरी क्लियर समझ में आए कि यार ये बंदा बात क्या कर रहा है। ये शॉपिफाई कंप्लीट ई कॉमर्स बिजनेस। ठीक है, जो देखिए, इसमें ना आपके ख्याल में शॉपिफाई क्या है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजू में ऐड चल सकते हैं। ठीक है। लोग समझते हैं शॉपिफाई, भाई शॉपिफाई सीखो, शॉपिफाई, इसमें सीखने के लिए शॉपिफाई चीज नहीं है। इसमें सीखने की चीज है शॉपिफाई पे बिजनेस कैसे रन होता है। ठीक है। शॉपिफाई क्या है? खुद एक टूल है, सिंपल, जिसपे आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे व्हाट्सअप, व्हाट्सअप पे आप किसी इंसान से, मतलब व्हाट्सअप से आप बात नहीं कर सकते, व्हाट्सअप के थ्रू किसी इंसान से बात कर सकते हो आप। ठीक है, क्या हुआ? व्हाट्सअप क्या हुआ? एक टूल हुआ जिसपे आप किसी के बंदे से बात कर सकते हो। इसी शॉपिफाई एक टूल है जिसपे आप अपनी वेबसाइट रेडी कर सकते हो। ठीक है। अब व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स क्या होता है? ठीक है, देखिए, ई कॉमर्स ना दुनिया में दो तरह के काम है सिर्फ। ठीक है, तीसरा काम अभी तक नहीं बना। एक काम प्रोडक्ट बेचना, ठीक है, जैसे अपनी आप शॉप पे करते हैं। एक काम सर्विस देना। सर्विस देना क्या होता है? कोई एम्प्लॉय हायर कर लिया, कोई मजदूर रख लिया, कोई शॉप पे लड़का रख लिया, इसके अलावा कोई और काम नहीं है। ठीक है, क्यों? आप उससे सर्विस ले रहे हैं। वो सर्विस क्या दे रहा है? अपनी अपना टाइम दे रहा है आपको, आपको अपना अपनी मेहनत दे रहा है। वो आप छू नहीं सकते। ठीक है, जो चीज आप छू सकते हैं वो आ गई आपका ये प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में तो जो चीज आप छू नहीं सकते वो सर्विस का काम है। ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर हाउस है। सॉफ्टवेयर हाउस वाले जो चीजें बना के देते हैं वो आप छू नहीं सकते, वेबसाइट, पिक्चर। ठीक है, वो मतलब हमें सॉफ्टवेयर हाउस में क्या बोलते हैं? सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, सर्विस सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज है। अब जैसे ई कॉमर्स है, और ई कॉमर्स और फिजिकल जो शॉप है उसमें फर्क क्या है? फिजिकल शॉप में काउंटर सेल भी होते हैं, वही मेरी काउंटर सेल है। ठीक है, ई कॉमर्स में क्या है? कोई कस्टमर आपको ऑनलाइन पेमेंट दे रहा है और आप उसको फिजिकल चीज दे रहे हैं। ठीक है, जो वो छू सकता है वो आपको ई कॉमर्स खिलाएगा। मिसाल के तौर पे आप किसी कस्टमर को बोलते हैं भाई आपने पिक्चर दिखाई गारमेंट्स की, ठीक है, आप उसमें मतलब मुझे, ठीक है मुझे चाहिए, आप उसको बोला ठीक है सर आप मुझे ना पार्सल वो पेमेंट भेज दो। उसने आपको पेमेंट भेजी, आपने उसको पूरे कंपनी के थ्रू पार्सल भेज दिया, ये ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, बिल फर्ज आप बोलते हैं किसी कस्टमर को, आप मुझे ऑनलाइन पेमेंट भेजो, मैं आपको वेबसाइट बना के दूंगा। ठीक है, अब वेबसाइट वो छू नहीं सकता, देख सकता है, मैं वो क्या है सर्विस के अंदर। आप बोल रहे हैं मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं वेबसाइट बना के देता हूँ, मार्केटिंग करता हूँ, लोगों को पिक्चर एडिटिंग करके देता हूँ। क्लियर है ई कॉमर्स क्या होता है? ठीक है, अब ई कॉमर्स करने के भी तीन मेजर चैनल है। एक है आपका वेबसाइट, एक है आपके पास मार्केट प्लेस, एक है आपके पास सोशल मीडिया। वेबसाइट क्या होती है? आपकी अपनी अपनी वेबसाइट होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप जैसे गुल अहमद, निशात लीलन, एडिडास, नाइकी, इनकी अपनी अपनी वेबसाइट्स है। ठीक है, अब वेबसाइट किस किस के ऊपर बनती है वो अलग चीज। एक टाइम पे पहले कोडिंग पे बनती थी, HTML CSS कोडिंग ऊपर बनती थी। फिर वर्डप्रेस आ गया, उससे पहले ड्रीम वीवर आता है एक सॉफ्टवेयर, उसमें भी कोडिंग होती थी। ठीक है, वो कोडिंग के थ्रू हम पहले मशीन ना एडवांस टाइम आता गया तो वो चीजें कम होती गई। ठीक है, अब शॉपिफाई, एक शॉपिफाई बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, और एक वो चल रहा है, क्या नाम है, विक्स। विक्स जो है वो भी एक टूल है जिसपे आप वेबसाइट बना सकते हो। मगर वो जो टूल है वो उस पर बनती है बिजनेस वेबसाइट्स, जिसपे जो सर्विस प्रोवाइडर है उनकी वेबसाइट्स बनती है। ठीक है, मतलब वो क्या करते हैं, उसमें सिंपल इंफॉर्मेशन लिखी होती है, उसमें आप कोई ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन वाली वेबसाइट्स होती है। शॉपिफाई भी क्या बनता है? ई कॉमर्स बिजनेस प्रॉपर। अभी एक और आने वाला है, क्विक कॉमर्स, कॉमर्स अभी लॉन्च नहीं हुआ। ठीक है, मतलब आने वाला वो, उसमें क्या है वो समझ लें कि डायरेक्ट वेबसाइट आपको बनी बनाई मिलेगी। अभी शॉपिफाई में हम लोग वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, मगर उस पर क्या होगा, तो आप सिंपल इंस्टॉल, जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे इंस्टॉल करेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट अपलोड करना शुरू कर देंगे। ये चीज अभी आने वाला, आई थिंक 2026 या 26 की लॉन्चिंग है उसकी। ठीक है, बस उसमें ये फर्क होगा उसमें।
देखिए मसला होता है कि हमारी फील्ड है, तो हमारे पास जो फील्ड अगर हमारी ये है तो हमारे पास पेजेस भी वो लाइक है, हमारे कांटेक्ट में बंदे भी वही हैं जो हमारे तरह के ही हैं ज्यादातर। ठीक है, ये चीज है। तो इसलिए हमारे को इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिल जाती है थोड़ी, अब आप लोगों से थोड़ी जल्दी मिल जाती है कि हमारा जो रुझान होता है इस तरफ ज्यादा होता है कि इधर कौन सा प्रोडक्ट आने वाला है। ठीक है, कौन सी मार्केट, कौन सी एआई के टूल्स कौन कौन से आने वाले हैं। ठीक है, जितने टूल्स हमें पता होंगे हो सकता है आपको ना पता हो, आपके काम के नहीं है। और जब आप इस फील्ड में आएंगे ना, फिर आपको इस तरह इंटरेस्ट पैदा होगा, नहीं यार मुझे पहले चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपने देखी भी नहीं होती, हमने 4 साल पहले देखी होती है। आप बोलते हो सर यूनिक प्रोडक्ट है, अब बोलते हैं यूनिक नहीं है, 4 साल पुराना है। तो उसकी हिस्ट्री निकाल के दिखाता हूँ, वाकई 4 साल पुराना होता है। ये सबसे सारा ये। तो जब भी आप इस फील्ड में आएंगे तो आपको भी इंटरेस्ट जागेगा, आप बोलेंगे नहीं यार पहले से मेरे को अपडेट पता हो। ठीक है। ठीक है। वेबसाइट, वेबसाइट समझिए, वेबसाइट क्या है, आपकी अपनी पर्सनल वेबसाइट होगी। मार्केट प्लेस नाम से आपको पता चल रहा होगा, मार्केट में जगह, दराज है, अमेजोन है, ईबे, आइटसी है, ये मार्केट में जगह। मतलब उन्होंने, अमेजोन की अपनी एक मार्केट है, उन्होंने ऑडियंस जमा करी हुई है। ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं भाई अपने प्रोडक्ट आप हमारे को दो, मतलब हमारे स्टोर पे लगाओ, ऑर्डर आएगा हमें कमीशन देना। ठीक है, ये मार्केट प्लेस काम करती है। अब बहुत से लोग बोलते हैं मार्केट प्लेस के अंदर सर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और बहुत सारे सेलर बैठे हैं। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर तो आपकी अपनी है, तो आपके अपने प्रोडक्ट होंगे। अब मिसाल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, आपकी शॉप कहाँ, किसी मेन बाजार में या फिर गली में ही? मैं गली में, वहां पे और भी दुकान है मसालों की। ठीक है, वहां पे चलने के चांसेस ज्यादा है दुकान, ये यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे अगर दुकान खोल लूँ मसालों की, चलेगी? हाँ। क्यों? ये चीज है, वहां तो कंपटीशन ज्यादा है। देखिए जहाँ कंपटीशन ज्यादा है, हाँ वहाँ कंपटीशन ज्यादा है, तो वहां पर कस्टमर कौन सा आ रहा है? मसालों वाला। उसको पता है यहाँ से मसाले मिलेंगे। ठीक है, तो वहां अगर कंपटीशन ज्यादा है तो बिजनेस भी ज्यादा है। ऐसा ही है। इससे बड़ी मार्केट कौन सी है? जोड़े बाजार। ठीक है, अब आप ये सोचे आपकी यहाँ पे सेल ज्यादा होगी, जोड़े बाजार में ज्यादा होगी? क्यों? वहां तो वैसे ही इतने हजारों दुकान। क्योंकि वहां पे दुकान कस्टमर क्या है, पूरे पाकिस्तान का आ रहा है। बहुत से लोग बाहर से भी आते हैं मसाले लेने के लिए। ठीक है, ऐसी वेबसाइट है, वेबसाइट जी, मार्केट, सॉरी, मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस के ऊपर क्या है, कंपटीशन ज्यादा है तो कस्टमर भी ज्यादा है। ठीक है, वेबसाइट की मिसाल ये है, अगर मैं यहाँ पे मसालों की दुकान खोल लूँ, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे दुकान खोलता हूँ, तो यहाँ पे दुकान चलने के चांसेस कम होंगे जब मैं मार्केटिंग करूंगा, लोगों को बताऊंगा भाई मैं 25% या 50% ऑफ मसाले यहाँ पे दे रहा हूँ, यूट्यूब पर से रिव्यू करवाऊंगा, लोग लोग यहाँ पे आएंगे, मार्केटिंग करनी पड़ेगी जैसे मर्जी। तो यहाँ पे जब भी मेरा काम चलेगा जब तक मेरी मार्केटिंग नहीं होगी। वेबसाइट की मिसाल यही है कि आपकी जंगल में दुकान है, जब तक आप मार्केटिंग नहीं करेंगे आपके ऑर्डर नहीं आएंगे, जब तक आपका कोई बड़ा नाम नहीं बन जाता, आपके रिपीटेड कस्टमर बन जाते हैं। जैसे जिस बंदे ने यहाँ से आके मैं एक बार मेरे से मसाला ले लिया, ठीक है, तो वो बार बार आएगा। क्लियर है? अब मार्केट प्लेस के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर एक और फर्क है। ठीक है, मार्केट प्लेस में क्या होता है, मार्केट प्लेस के अपने रूल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे जोड़िया बाजार है, जोड़िया बाजार के मैं उसकी मिसाल इसलिए बार बार दे रहा हूँ कि आप उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो बुरा नहीं मानेगा कि मैं, हाँ ठीक है। तो जोड़िया बाजार की अपनी टाइमिंग है, कोई बंदा रात को 12 बजे 1 बजे दुकान खोल के नहीं बैठ सकता वहां पे। वो इंतजामिया आ जाएगी, भाई बंद करो यार, लूट मार हो जाएगी। ठीक है, कोई आएगा भी नहीं। ठीक है, अगर वही दुकान मेरी रोड पे हो, मेरे घर के नीचे हो, मेरी अपनी मर्जी है, 24 घंटे खोलूँ, 12 घंटे खोलूँ, महीना बंद कर दूं। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर सारे रूल्स आपके अपने फॉलो होंगे। आप बोल दो भाई कस्टमर्स को मैं रिटर्न की वारंटी दे रहा हूँ, नहीं दे रहा, चेकिंग वारंटी दे रहा हूँ, नहीं दे रहा, आपकी अपनी मर्जी। दराज पे, अमेजोन पे क्या है, वो आपके उनके रूल्स होंगे, 7 दिन में उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जो बंदा अमेजोन पे, जो बंदा दराज पे काम करता है, उसका आखिरी ड्रीम क्या होता है कि भाई मैंने शॉपिफाई पे जाना है, इससे ऊपर कुछ नहीं है अभी। मिसाल के तौर पे एक बंदा रिटेलर है, वो बोलता है उसका ड्रीम क्या होता है, मैंने मैन्युफैक्चरर बनना है। मैन्युफैक्चर बन गया, उसका उसका क्या होता है, मैंने एक्सपोर्टर बनना है, भाई मेरा माल पूरी दुनिया में जाए। तो पूरी माल पूरी दुनिया में चला जाएगा, ठीक है, उसका खत्म। उसकी सेल इंक्रीज हो सकती है, पर उसके ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसी वेबसाइट है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। आपके अपने पर्सनल वेबसाइट लॉन्च हो गई, आप 1 से 2 बना दोगे, मैं 1 से 2 बना ली, 3 बना ली, 4 बना ली, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आए? ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन आता है आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आपका क्या होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। ठीक है, ये सोशल मीडिया होता है। ये दो तरह की आम इस्तेमाल करती है, एक वो जो बिजनेस रन कर रही होती है, एक वो जो टाइम पर रील रील देख रही होती है। जो रील देख रही होती है वही हमारे कस्टमर है।
हमने उनको टारगेट करना होता है। ठीक है, शॉपिफाई जो हम इस्तेमाल करेंगे किसके लिए करेंगे, मार्केटिंग के लिए। ठीक है, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल जो है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट स्टोर बनाना पड़ेगा, हाँ ये हम बनाएंगे। ठीक है, ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे, प्रोडक्ट हंटिंग सोर्सिंग देखेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब होता है भाई यूनिक प्रोडक्ट निकालना जो ज्यादा बिक रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करेंगे, वो हम देखेंगे। ठीक है, ऑर्डर फुलफिलमेंट, ऑर्डर फुलफिलमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि कस्टमर को कंफर्मेशन कॉल करना। सर कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, आपने उसको कॉल की कि सर आपने ये ऑर्डर प्लेस किया था, उसने बोला, आपने बोला, उसने बोला हाँ ठीक है, आपने बोला ये एड्रेस है आपका, उसने लिखा हुआ है। आपने उससे रिकन्फर्मेशन लेनी है कि आपने ये ऑर्डर प्लेस किया, बोला हाँ बेटा, हाँ मैंने किया था, आपने ठीक है सर हम भिजवा रहे हैं आपको 3 से 4 दिन में भिजवा रहे हैं। ठीक है, कंफर्मेशन करना। फिर डिलीवरी प्रोसेस कस्टमर को पार्सल कैसे भिजवाना है, लैपट से, टीसीएस से, ट्रैक से। ठीक है, उसमें अकाउंट ओपन करवाएंगे। ठीक है, और डिस्पैचिंग पार्सल की पैकिंग कैसे करके और उसका शिपिंग लेवल वगैरह कैसे निकलता है। ठीक है, ये हम लोग आपको अकाउंट ओपन करवा के देंगे। ठीक है, आपके नाम पे अकाउंट बनेगा, सब कुछ आपके नाम पे बन जाएगा। ये लेपर्ड वाला मतलब आपने पार्सल पैक करा, लेपर्ड वाला अगर 5 पार्सल ज्यादा पार्सल है, लेपर्ड वाला आपके आपकी लोकेशन से आके पार्सल लेके जाएगा। ठीक है, इसका एक पूरा प्रोसेस है। ठीक है, सारा एग्जाम्पल लेते हैं, वैसे इसकी पूरी ना टॉपिक है अलग से, आगे जाके वहाँ मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ, आपको सवाल पूछा। मिसाल जो आपको ऑर्डर आया, आपने बोला कि भाई कस्टमर कस्टमर बोला ठीक है मुझे ऑर्डर भिजवा दो। अब पार्सल कितने का, 5,000 का एग्जाम्पल, 5,000 का पार्सल है। अब आपने क्या करा, वो पार्सल पैक करा, पैक करने के बाद उसको शिपिंग लेवल लगता है लेपर्ड का। ठीक है, लेपर्ड का जैसे जो शॉप पे जो दुकानें खुली होती है ना, कभी पार्सल भिजवाया आपने लेपर्ड से, पीछे से, वो आप जाते हैं, आप एड्रेस लिख के देते हो, स्लिप लगाता है, निकालता है। ठीक है, वो वही चीज होगी। ठीक है, वो जो सिस्टम उनके पास होता है वही सिस्टम आपके पास होगा। ठीक है, वही आपने प्रिंट निकाला, प्रिंट निकाल के आपने उसके ऊपर पार्सल के ऊपर लगा दिया, पार्सल के ऊपर लगा दिया, लेपड़ा आया आपके पास, आपने पार्सल उसको दे दिया। अब लाहौर का पार्सल है वो लेके जाएगा, वो लेके लेके गया, कस्टमर को दिया, कस्टमर ने 5,000 रुपये उसको दिए लेपर्ड को, लेपर्ड आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देगा। इस तरीके से काम चलता है भाई। ठीक है, आपने कभी भी उनकी फ्रेंचाइज पे आके अकाउंट ओपन नहीं करवाना। जो लेपर्ड की टीचर्स की दुकानें खुली हुई है, शॉप खुली हुई है, आपने वहां पे अकाउंट ओपन नहीं करवाना। वो क्या करेगा, वो एक होशियारी करते हैं कि वो आपको मेन सर्वर नहीं देते, वो आपको अपना चाइल्ड एक्सेस दे देते हैं अपने रेटों पे। अगर आप वैसे अगर अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे, आपने कहाँ पे पार्सल भिजवाया था, जैसे एग्जाम्पल दें लाहौर भिजवाए थे पार्सल, तो कम से कम 1 किलो के 400 500 लेते हैं। इतने ये रेट है ना। अगर आप उनको पता कितने का पड़ता है, 130 रुपये। आप जब अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपको भी 150, 130, 140 का, 160 का पड़ रहा होगा। अगर आप उनसे अकाउंट ओपन करवाएंगे वो आपको सब अकाउंट देंगे, वो क्या करेंगे, 400 रुपये के रेट में आपको पड़ रहा होगा। वहां जाके आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करना है। लेपर्ड की नंबर आपको गूगल से मिल जाएगा, हमसे बोलेंगे, हम आपको निकाल के दे देंगे, मसला नहीं है। उनको सिंपल बोलना सर मुझे सीओडी अकाउंट ओपन करवाना। ठीक है, सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट ओपन करवाना। बोलेगा ठीक है, आपको कौन से एरिया से बात कर रहे हैं, आप उनको एरिया बताएंगे, वो एरिया का सील पर्सन का आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। आप उससे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको सिंपल एक बैंक अकाउंट चाहिए होगा, एक आपको नंबर चाहिए होगा, मोबाइल नंबर, एक ईमेल और एक सीएनसी, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये कुछ मसला नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर आपको मसले आएंगे, और पहले ऑर्डर तक, पहले दूसरे ऑर्डर तक मसले आएंगे। आप ये जो पहले जो दूसरा ऑर्डर जो होगा आप यहाँ ऑफिस से आके डिलीवर करवा सकते हैं, मतलब हाँ वो तो कोई इश्यू नहीं है, वो हमारा तो हमें कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, वी गिविंग स्मार्ट स्किल बोनस, मतलब एक्स्ट्रा जो चीज़ हम जो सीखेंगे यहाँ पे आपको सिखाएंगे प्रैक्टिकली। कैनवा कभी यूज किया, कैनवा डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं इसलिए हम लोग। ठीक है। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन चैट जीटीपी यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, एआई की जो टूल है, इसके अलावा भी एक दो एआई टूल है वो भी हम यूज करेंगे। ठीक है, और एक एड्स कॉपी ब्रेड। ठीक है, एड्स कॉपी एक ब्रेड एक टूल है बेसिकली, इससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी एड्स को कॉपी कर सकते हो आप। ठीक है, बिल्कुल, कोई मसला नहीं, कोई इश्यू नहीं। हाँ फ्री है सर। हम्म, अब $1। हाँ $1, 1 महीने तक।
शुरू में 3 महीने आपको $1 पे करने हैं। तीन $1 पे करने हैं आपने। ठीक है, मतलब टोटल आपके समय $900 हो गए, $1000 समझ लें तो। ठीक है, $1000 हो गए 3 महीने के लिए, $1000। सर आप बेफिक्र रहो, ठीक है, कोई इतना मसला नहीं। उसमें 19 हो गए। 19। हाँ, बस देखिए 3 महीने में आपका काम चल जाता है। ठीक है, वो आपको $19 भारी नहीं लग रहे होते। हाँ, कोई मसला, कोई इशू नहीं है। अब ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए आपको शॉपिफाई पे बनाए या वर्डप्रेस पे बनाए। ठीक है, शॉपिफाई और वर्डप्रेस में आपको फर्क बताया, तो शॉपिफाई में आपको मैंने बताया चार्जेस। ठीक है, कि आपको $19 पहले 3 महीने आपको $11 पे करना है, फिर आपने $19 पे करना है। वर्डप्रेस पे चार्जेस नहीं होते, वर्डप्रेस फ्री है। ठीक है, मगर वर्डप्रेस में इशू क्या है, वर्डप्रेस पे आपको होस्टिंग चाहिए होती है। एक वो होता है डोमेन। डोमेन क्या होता है, आपकी वेबसाइट का नाम। होस्टिंग क्या होती है, जहाँ पे आपकी वेबसाइट सेव होती है। शॉपिफाई आपको फ्री देता है। ठीक है, मगर वर्डप्रेस पे क्या होता है, वो आपको बाय करनी पड़ती है साल के बाद, उसके आई थिंक 4-5 हज़ार जो चार्जेस होते हैं वो आपसे वो लेता है। मगर वर्डप्रेस की जो है स्पीड स्लो है, हर चीज आपको खुद करना पड़ता है। मतलब स्पीड ऑप्टिमाइज, पिक्चर ऑप्टिमाइज, कंटेंट ऑप्टिमाइज, हर चीज आपको खुद करनी पड़ेगी। वो हाँ, वो फास्ट है, वो खुद ही ऑप्टिमाइज कर रहा होता है, खुद सब कुछ कर रहा होता है। इसलिए वो बेहतर है। अगर आप लॉन्ग टर्म बात करते हैं, मिसाल के तौर पे वर्डप्रेस पे ऑर्डर कॉस्ट महंगी पड़ती है, मतलब मार्केटिंग महंगी पड़ती है। ठीक है, शॉपिफाई में मार्केटिंग सस्ती पड़ती है, क्योंकि मार्केट शॉपिफाई का जो प्लान वो है, वो एडवांस और फास्ट चल रहा होता है, इस वजह से ऑर्डर कॉस्ट थोड़ी सी सस्ती पड़ती है। ये चीज है। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म देखें तो शॉपिफाई ही बेहतर है। जी, शॉपिफाई है। डोमेन, आपको डोमेन चाहिए होगा, जैसे आपकी शॉप का नाम होगा जैसे होता है। ठीक है, आपको डोमेन चाहिए होगा, फ्री डोमेन। बिल्कुल। नाम, अगर डोमेन आपको बाय करना हो, $2500 $3000 साल की फीस होती है। ठीक है, वो आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप फ्री डोमेन यूज करना चाहें तो फिर फ्री डोमेन भी देता है आपको। ठीक है, डोमेन बाय करेंगे आप होस्टर से, गोडैडी से, नेम चीज से, या hoster.pk से। प्रैक्टिकल देखेंगे, मसला नहीं। डोमेन बाय वेबसाइट, ठीक है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। डोमेन की फीस 2500 से 3000 रुपये होगी। हाँ, पूरे साल की। वो अलग पे, वो अलग तो मगर शॉपिफाई का फ्री डोमेन भी होता है। अगर आपको कोई फीस नहीं पे करनी, आप शॉपिफाई से फ्री डोमेन ले सकते हैं, आरजी तौर पे। यार बेहतर, अगर आपने बस शुरू के 1-2 महीने के लिए आप फ्री डोमेन इस्तेमाल कर लें, आप काम चल जाए तो उसको बाय कर लें। ये कर सकते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स, जो ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे उसमें कौन कौन सी चीजें हम देखेंगे, बनाएंगे हम लोग। शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करेंगे। ठीक है, थीम सेटअप करेंगे। ठीक है, वेबसाइट का लेआउट डिजाइन करेंगे। ठीक है, मेन्यू एंड कलेक्शन कैटेगरी जो होती है। ठीक है, वुमेन, मैन, फैशन, वो बनाएंगे हम लोग। पेमेंट मेथड के कस्टमर से हमने किस तरह से पेमेंट लेनी है। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट अपलोड कैसे होते हैं। ठीक है, शॉपिफाई का प्लान बाय करेंगे, जो $1 जो प्लान है वो कैसे बाय करते हैं। ऑटो फुलफिलमेंट, मतलब कस्टमर को कॉल कैसे करते हैं और बात कैसे करते हैं। ठीक है, वो देखेंगे। डोमेन बाय इंटीग्रेट, डोमेन बाय करेंगे और आपको बाय करना होगा, हम बाय कर लेंगे। और बाय करने के बाद उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, मतलब हम फ्री वाला यूज कर लेंगे। वो भी इंटीग्रेट होता है, वो बात पे कर लेंगे। ठीक है, जब ये सारी चीजें हमारी रेडी होंगी, फिर हम ये डोमेन पे जाएंगे। प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग में जो मेन बेस्ट सेलिंग जो कैटेगरी है वो फैशन, हेल्थ एंड ब्यूटी, किचन अप्लायंस, इलेक्ट्रॉनिक, कस्टमाइज आइटम। कस्टमाइज आइटम कौन से होते हैं, जैसे कस्टम का लोकेट के नाम के लोकेट, या मोबाइल कवर के पीछे। हाँ, हैंडमेड जो होते हैं वो प्रोडक्ट हुआ। पेट सप्लाई, जो घरेलू जो जानवर होते हैं, बिल्ली या डॉग, उनके जो पेट। नहीं नहीं, बहुत अच्छी मार्केट है। हाँ, मतलब इसमें ना वो बंदा जाए जिसको शौक हो, जिसको इन्फॉर्मेशन हो। बस ये हमें नहीं पता फैंसी बिल्ली क्या खाती है। बस ये एक क्लाइंट था हमारा, क्लाइंट या वो स्टूडेंट था, वो बेचता है ये प्रोडक्ट, पेट सप्लाई। ठीक है, वो उसका अच्छे लेवल पे काम है, उसकी वैसे भाई की शॉप ही इस चीज़ की है। मतलब भाई की मतलब रिटेल शॉप है, तो उसने उसको ऑनलाइन पे लिया है। वो वैसे 25-25 किलो के ना वो बैग आते हैं, कैट फूड। ठीक है, 25 किलो का बैग होता है, हर बंदा 25 किलो नहीं देता। वो क्या करता है, 1 किलो के बैग बना के ना भी सेल कर रहा होता है, मतलब बड़े पैकेट को छोटे पैकेट में। भाई वो एक पर केजी 35-35 100 5-5 हज़ार रुपये फूड। हाँ, हमने बोला यार हमने खाए अपने लिए 5,000 किलो। ठीक है, वो उससे पूछ रहे होते हैं। ठीक है, बता इसमें ये न्यूट्रिशन, इसमें फाइबर ये है, इसमें आयरन ये है, इसमें ये बेनिफिट है। इस बिल्ली के लिए ये बेनिफिट है, इस बिल्ली के, बस इसको इंटरेस्ट हो, वो इस फील्ड में है। ये चीज है। ठीक है, इसके टूल्स है। टूल, टूल होते हैं इसके। ठीक है, यार आगे इसमें देखते हैं, नाम लिखे होंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, आगे चलते हैं प्रोडक्ट के। ठीक है, ये टूल्स के नाम है बेसिकली।
ठीक है। एड्स लाइब्रेरी हम यूज करेंगे, फेसबुक एड लाइब्रेरी होती है, टिकटॉक एड लाइब्रेरी होती है। ठीक है। नीज स्क्रैपर एक टूल होता है, गूगल ट्रेंड होता है, ई कॉम हंट होता है। ठीक है। गूगल इमेज रिसर्च होता है, एक पेक्सा डॉट कॉम होता है, एक गूगल एक्सटेंशन एड फाइंडर होता है। ठीक है। इसके अलावा मीना भी होते हैं, एक मीना टूल भी है। ठीक है। सेलेडाइज भी है, जारविस भी है, एक्सोन हंट भी है। ठीक है। बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है। हो सकता है मैं आपको जो कर रहा हूँ आप बाद में जाके चेंज कर लें। देखिए, मैं आपको सिंपल बताऊँ, सिंपल सब टूलों का कॉन्सेप्ट एक है कि आपको प्रोडक्ट बताना कौन से अच्छे बिके हैं। आपको एक टूल समझ में आ गया, आप जो जो मतलब कोई भी टूल आपके सामने आएगा आप उस पर काम कर लेंगे। ठीक है। ये टूल बेसिकली हम आपको बता रहे होते हैं। ठीक है। काम आप इस पर दो तीन पे ही कर रहे होते हैं, बेसिकली आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं। जब प्रैक्टिकल पे जाएंगे ना आपको पता चल जाएगा, हम क्रॉस चेकिंग करते हैं। क्रॉस चेकिंग मतलब आपने एक प्रोडक्ट हंट किया, आप चेक करते हैं भाई कितने लोग बेच रहे हैं, उसके लिए अलग टूल है। ठीक है। कितने लोग बेच रहे हैं, फिर कितने लोग बेच रहे हैं और कब से बेच रहे हैं उसके लिए अलग टूल है। इसी के अंदर है। जैसे एड लाइब्रेरी आप यहाँ से लगाते हैं भाई, दुनिया के अंदर कौन कौन से बंदे फेसबुक पे मार्केटिंग कर रहे हैं, यहाँ से पता चलता है आपको। फेसबुक एड लाइब्रेरी, हाँ, जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे कौन कौन सी मार्केटिंग हो रही है। ठीक है। ये नीच स्क्रैपर ये आपको निकाल के देगा भाई कौन सी नीच, कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा बिक रही है। गूगल ट्रेंड, गूगल पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन से प्रोडक्ट ज्यादा रिसर्च हो रहे हैं। ठीक है। ई कॉम हंट ये भी इसी की तरह आपको प्रोडक्ट बताएगा। ठीक है। फिर आप चेक करते हो गूगल इमेज रिसर्च से कौन कौन से बंदे, कितने लोग आपका प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है। पैक्सा डॉट कॉम ई कॉम हंट की तरह ही है। ठीक है। गूगल एक्सटेंशन ये फेसबुक से करंटली बताता है कि भाई कितने लोग आपको बेच रहे हैं। ठीक है। जैसे मीना है, मीना क्या करता है, मीना करता है आपको वर्ल्ड वाइड बताता है कि कितने कौन कौन सी दुनिया के अंदर कौन कौन सा टूल ऐड चल रहा है। ठीक है। सेलर डैश जारविस बताते हैं दराज पे कौन से प्रोडक्ट अच्छे बिक रहे हैं। हर टूल का अपना अपना काम है। आपका काम फ्री में हो जाएगा, बाय करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। नहीं नहीं, हम आपको सारे टूल वो कराएंगे जो फ्री हो, या तो उनको फ्री में यूज कैसे करेंगे वो बता देंगे। जरूरत नहीं पड़ रही आपको, बाद के अंदर माइंड कैलकुलेशन इतनी बन जाती है कि आपको प्रोडक्ट टूल की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये चीज आपको माइंड के अंदर वो चीज देख के पता चल जाता है आपको, यार ये चीज कितनी पुरानी है। आपको कॉन्टैक्ट नंबर, आपके हम सप्लायर के नंबर दे देंगे जो पाकिस्तान के मेन होलसेलर है। ठीक है। 30 से 35, हाँ, वो आपको दे देंगे। उनके व्हाट्सएप के ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे, तो आपको यहाँ से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वहीं से देखने होगा, अच्छा ये नया प्रोडक्ट ये आया, ये पुराना पे है, अच्छा ये 2 साल पहले दोबारा ये बंदा दोबारा बेच रहा है। क्या? नहीं नहीं, हाँ वो सब बिकते हैं यार, हर प्रोडक्ट हर बिकता है। ठीक है। प्रोडक्ट अपनी वैल्यू पे बिकता है। हम्म। बिल्कुल। ठीक है। आपने उन प्रोडक्ट को इन टूलों पे चेक नहीं करना। ठीक है। आपने ये इस टूलों से प्रोडक्ट निकाल के उनके पास चेक करना किसके पास मिल रहा है। देखिए, प्रोडक्ट हंटिंग के ना 4 रूल होते हैं। कि सिंपल जब प्रोडक्ट हंटिंग पे जाएंगे ना प्रैक्टिकल पे, मैं आपको 4 रूल करके दिखाऊंगा। पहला, ठीक है, प्रोडक्ट ढूंढना। दूसरा, सप्लायर ढूंढना, मतलब कहां से मिलेगा, कितने का मिलेगा। ठीक है। तीसरा, टेस्टिंग, ये बिकेगा नहीं बिकेगा। ऑर्डर टेस्टिंग, मतलब उसके ऑर्डर भी आ रहे नहीं आ रहे, जैसे मुझे लग रहा है कि भाई बिकने वाला है। ठीक है। फिर उसको आपने बाय करना है। मिसाल के तौर पे आपने बोला कि भाई मैं टेस्टिंग नहीं कर रहा, मैं 100% श्योर बिकेगा। ठीक है। आपने प्रोडक्ट ढूंढा, आपने सप्लायर पता कर लिया भाई कितने का मिलता है और किस बंदे के पास माल है। आपने टेस्टिंग नहीं करी, आपने मतलब 2 कार्टन भिजवा दो, 2 कार्टन नहीं बिके तो आपने 1 कार्टन भी नहीं लेना। आप टेस्टिंग, आपने टेस्टिंग करनी है, मंगवाने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ ऐड चलाया, प्रोडक्ट की वीडियो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, हम बता देंगे वीडियो कैसे ढूंढते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, या एआई से कैसे बनवाते हैं। ठीक है। वो आप उसे मतलब आपने टेस्टिंग कर ली, ऑर्डर आएगा, फिर सप्लायर से बाय करना है। आपने बोला है सप्लायर में मार्केट ढूंढने को, पहले टेस्टिंग करता हूँ, बिकता नहीं बिकता, फिर सप्लायर ढूंढूंगा, पता नहीं बिके नहीं बिके, मेरी सप्लायर वाली मेरे पास आ जाए। आपने मिसाल के तौर पे आपने प्रोडक्ट ढूंढा, आपने सप्लायर नहीं ढूंढा, आपने टेस्टिंग कर ली, ऑर्डर आ गया, फिर माल कहाँ से लेंगे, आपको पता ही नहीं सप्लायर है कौन। तो ये 4 स्टेप अगर आप स्किप करें कोई भी स्टेप, तब लॉस में जाएंगे, जरूरी है। फेसबुक की मार्केटिंग पे, ठीक है, उसको ऑर्डर आ सकते हैं, ये नहीं कि मतलब टेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि वो जाया कर दिए। भाई आप अपनी प्रोडक्ट की अगर वो टेस्टिंग का मतलब हम इसलिए देते हैं कि उसको ऑर्डर आएगा तो ऐड चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। नहीं नहीं, उसमें रखते हैं। ठीक है।
आपकी अपनी मर्जी, 500 300 1000 बजट आपके ऊपर होगा एक ऐड एक दिन का। अच्छा भाई आपने टेस्टिंग में आपने लगाया 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये आपने टेस्टिंग में लगाया, उसके ऑर्डर आ गए तो आप ऐड बंद नहीं करेंगे, वो चलने शुरू है, उसके डेली के भी 2 3 4 5 ऑर्डर आना शुरू होंगे। ठीक है, वो ऐड आपका चलता रहेगा डेली के 2000 2000 3000, जितना आप बजट बनाएंगे उतने ज्यादा आपको दिखाया तो से ऐड चल रहा है। ठीक है, जैसे ये ऐड चल रहे हैं, चलो सॉरी मैक्सिमम पे लगता है, जैसे ये ऐड चल रहा है मेरे पास, ठीक है, इसके इतने ऑर्डर आए, ये एक्टिव है अभी 53 ऑर्डर आए, एक ऑर्डर कितने का पड़ा, ठीक है, 215 रुपये का, ठीक है, टोटल कितने की मार्केटिंग, 11,000 की मार्केटिंग हुई है, ठीक है, इसी आपको दिखा रहा हूँ, इसको ये 29 ऑर्डर आए, 111 रुपये का एक ऑर्डर पड़ा है, ठीक है, और जो है मतलब इतनी की मार्केटिंग हुई है, ठीक है, 53 ऑर्डर आए, इतनी की ऑर्डर, ये इस तरीके से चल रहा है। सर देखिए, आपने शुरू, ये हमारा बजट हमारे हिसाब से, देखिए आपका बजट अपने हिसाब से होगा, अच्छा आपकी कैपेसिटी है शायद 10,000 की, तो उसको पर डे के साथ डिवाइड कर दें 1000 1000 रुपये, तो 10 दिन में आपका बजट बन गया, उसका 10 दिन आपका बजट खत्म हो गया, ऑर्डर आपके चले गए, ठीक है, उसको थोड़ा काम को थोड़ा स्लो कर दें या रोक दें, उसकी पेमेंट आने दें, और पेमेंट आएगी दोबारा काम शुरू कर लिएगा। तो क्यों नहीं आएगी, लाजमी आएगी ना, पार्सल आप जब भेज रहे हैं, कस्टमर से कंफर्म भी कर रहे हैं कि भाई पार्सल भिजवा दूँ, तो भाई 10 में से एक रिटर्न आ जाएगा, 9 डिलीवर्ड होंगे, रिटर्न भी आता है, ये चीज है। तो इतना ये नहीं कि 10 के 10 पार्सल रिटर्न आ जाएंगे, आ जाता है, कोई इतना मसला नहीं है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए हमारे क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, हमारे पास फेसबुक पर्सनल आईडी होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है, फेसबुक मतलब फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट करेंगे हम लोग, बिल्कुल, ठीक है, अपनी आईडी पे, ठीक है, एड मैनेजर होगा, अब इसको मेटा बोलते हैं, ठीक है, उसको इसी के साथ लिंक करवा देंगे हम लोग, ठीक है, इसी आईडी के साथ उसमें एक पर्सनल एड अकाउंट होगा, फिर उसमें हम बनाएंगे बिजनेस एड अकाउंट, ठीक है, फिर हम बिजनेस एड अकाउंट से ऐड चलाएंगे हम लोग, क्लियर है। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो हम करेंगे उसमें हम सबसे पहले पिक्सल सेट करेंगे, जो हमारी वेबसाइट बन जाएगी, वेबसाइट बनने के बाद पेजेस बन जाएंगे, पेजेस के बाद हमारा व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ रेडी हो जाएगा, जब हम मार्केटिंग के ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे पिक्सल। पिक्सल क्या है, मिसाल के तौर पर आपको आपको आपकी दुकान पर रिपीटेड कस्टमर है, रिपीटेड कस्टमर जो एक दिन छोड़ के बाद आ रहे हो, तो आपको कैसे याद रहता है कि मेरा पुराना कस्टमर है या नया कस्टमर है, कौन याद रखता है, कौन याद रखता है वो, मतलब आपका माइंड याद रखता है यार ये बंदा पुराना मेरा कस्टमर है, ठीक है, इसी ऑनलाइन के अंदर फेसबुक के ऊपर पिक्सल याद रखता है, कौन सा कस्टमर आया था आपका, ठीक है, बेसिक पिक्सल दो काम करता है, एक काम तो ये करता है आपकी ऑडियंस सेव करता है, ऑडियंस कैसे सेव करता है, एक बंदा फला बंदा आया था, इसने पहले मेरे से ये चीज बाय करी, ठीक है, या सिर्फ देख के चला गया, रेट पूछ के चला गया, या मैं सिर्फ प्रोडक्ट खोला वापिस चला गया, ठीक है, एक एक दूसरा काम क्या करता है, फेसबुक को और शॉपिफाई को आपस में इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है, ठीक है, ऑडियंस को एक एक जगह पे आपको लाके दिखाता है कि भाई इतनी ऑडियंस आई है, आपको लाहौर से इतनी ऑडियंस है, कराची से इतनी ऑडियंस आई है, आपको पिशावर से कौन कौन सी सिटी से ऑडियंस आई है, कौन कौन सी सिटी ने कौन कौन सी आवाम ने क्या देखा, ये दोनों मतलब काम छुपने को आपस में जोड़ रहा होता है, क्लियर। फिर जो ऐड बनता है वो बनता है 3 स्टेप मिला के, ये 3 स्टेप, ठीक है, एड ऑब्जेक्टिव, इसमें आप सिलेक्ट करते हैं भाई किस पर्पज से आपने ऐड चलाना है, ट्रैफिक के लिए, सेल के लिए, अवेयरनेस के लिए, कि भाई आपका पर्पज क्या है, मतलब आप किस वजह से ऐड चलाना चाह रहे हो, नहीं देखिए टेक्सटिंग में वर्ड दिया हुआ सिर्फ, ठीक है, चलाएंगे आप जिन्हें नहीं ऐड, टेस्टिंग का मतलब ये नहीं समझेगा कि वो एम आई फजूल पे पैसे जाया कर रहा हूँ, वो बेसिकली वो हंटिंग का एक वर्ड है, ओरिजिनल ऐड, ऐड के भी अंदर ये आएगा, आप बनाएंगे ओरिजिनल ऐड ही, ये समझिएगा, ठीक है, वो टेस्टिंग का मतलब ये नहीं समझिएगा कि मैं पैसे जाया कर रहा हूँ, टेस्टिंग बेसिकली वर्ड दिया हुआ है उसको समझाने के लिए कि भाई हम लोग उसमें चेक करेंगे, चेक बोलने ये चेक करेंगे कि ऑर्डर आएगा नहीं आएगा, अगर आ गया ऑर्डर तो फिर हम माल लेना शुरू कर देंगे, तो टेस्टिंग में से वर्ड देना आप, ठीक है, ये शामिल है, चेकिंग में शामिल है, जाएंगे नहीं जाएंगे आपके, ठीक है, वो पैसे होंगे आपके, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आप ऐड ऑब्जेक्टिव करेंगे भाई सेल के लिए, अब आप टेस्टिंग कर रहे हो या ओरिजिनल ऐड चला रहे हो, आप सेल का ऐड चलाएंगे कि भाई मुझे सेल चाहिए, कोई कस्टमर आए मेरे ऑर्डर प्लेस बाय करें, ऑडियंस टारगेटिंग, हम लोग ऑडियंस टारगेटिंग करेंगे कौन सी ऑडियंस पे ऐड दिखे,
कराची की, लाहौर की, कुछ पाकिस्तान की। ठीक है, कौन सी एज होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए, मैन होनी चाहिए। ठीक है, आपके हिसाब से मसाला वाले जो प्रोडक्ट है, आपका ये रहता है वो ऑनलाइन बेचने का। ठीक है, अगर आप ये बेचते हैं, आप वुमेन सेलेक्ट करेंगे, मैन सेलेक्ट करेंगे? क्यों मैन नहीं, मैन बाय नहीं करते? वुमेन ज्यादा आती है। ठीक है, आपने उस चक्कर पर नहीं जाना कि हो सकता है मैन भी बाय कर ले, हो सकता है ना कर। भाई मेन टारगेट कौन सी है आपकी? वुमेन। आपने वुमेन को टारगेट किया। ऐसी बहुत बहुत क्या होता है कि आप थ्री पीस सूट बेच रहे होते हैं, वुमेन वुमेन के थ्री पीस सूट बेच रहे होते हैं, आप बोलते हैं हो सकता है भाई कोई अपना हस्बैंड मैन के लिए, अपनी वाइफ के लिए ले ले। हो सकता है, नहीं ले सकता, ये चीज है। ठीक है, तो कहने का मतलब आपने हो सकता है भी नहीं जाना। ठीक है, आपने ऑडियंस अपने हिसाब से टारगेट करनी है। एड क्रिएटिव किस वीडियो का आपने, किस प्रोडक्ट आपने ऐड चलाना, इन चीजों को आपने मिला के ऐड बनता है। तीनों चीजों को मिला के एक बेसिक सेटअप बनता है, सेटअप के बाद वो ऐड चलना शुरू होता है। सही है। नहीं देखिए, हम आपको मैनुअल सिखाएंगे। ए आई तो कुछ है ही नहीं। सारे तो एआई पे आपने कोई कोई भी चीज, आपने एआई पे ही दो चीजें आपकी खत्म हो जाती है। ठीक है, सिर्फ ये बनाओ, एआई बाकी बाकी चीजें ऐड कंट्रोल, एआई कंट्रोल करेगा। हाँ, बस ये आपने बस प्रोडक्ट बताना है, कौन से प्रोडक्ट ऐड करना है, बाकी दोनों एआई को खुद ही बना देगा। ठीक है, आपने क्या करना है, आप सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, मेरा प्रोडक्ट वुमेन वाला है। एआई क्या करता है, एआई सबको दिखाता है प्रोडक्ट, फिर जो ऑडियंस अच्छी मिल रही होती है उसको दिखाना शुरू होता है। हाँ, टारगेट आपको करता है। ठीक है, हम आपको मैनुअल सिखाएंगे, अब बाद में एआई से काम करना चाहे आप एआई से काम कर ले, हमें कोई इतराज नहीं है। यार मिसाल में मैं आपको सिंपल एक मिसाल तो, ये देखिए, किसी ना किसी कोई भी मशीन हो, जिसे लोगों ने बोला यार खुद ये मशीनें आ गई खुदाई वाली, खुदाई वाले जो जो मशीनें आई हैं इसकी वजह से लोगों की नौकरी चली आई। ठीक है, मगर उन मशीनों को चलाने के लिए कोई बंदा चाहिए। ठीक है, ये चीज है। अब बेसिकली एआई जो है ना, एआई इस्तेमाल कौन करेगा? एआई खुद तो कोई चीज नहीं बना सकता। अब चैट जीपीटी भी यूज किया आपने? ठीक है, खुद चैट जीपीटी आपको क्या बताता जब तक कुछ पूछा नहीं। ठीक है भाई, मैं बैठा हूँ, फायदा जब हो ना, जब एआई खुद खुद मुझे पता है, अच्छा आप ये सोच रहे हो, आप ये ढूंढना चाह रहे हो। ये कैसे हो सकता है? जॉब कम हो सकती है, मैं खा नहीं जाएगा। ये फील्ड देखिए, बहुत से लोग ना सारे तौर पर पीछे इसलिए रहते हैं, अपने को अपग्रेड नहीं करते। ठीक है, उन जॉब उनकी जाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा बहुत से लोग जो है उनके चिप्स के ठेले हैं। ठीक है, हम स्कूल टाइम से उनको देख रहे हैं, वो ठेले पे ही। ठीक है, बहुत से लोग हमने ऐसे देखे हैं जो ठेले से रेस्टोरेंट में पहुंच गए। ठीक है, अब वो अपनी और अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे। अब एक बंदा है वो अड़ा हुआ, नहीं मैं फूड पांडा में चीज बेचूंगा ही नहीं। भाई बेच, मेरी सेल इंक्रीज होगी। अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, आपने अपने आप को अपग्रेड करते रहना। ठीक है, अब हम अभी भी हम सेमिनार अटेंड करते हैं। ठीक है, कोई सेमिनार होता है शेराटन में, कहीं पर भी दराज का सेमिनार होता है, किसी शॉपिफाई का सेमिनार होता है, हम लोग जाते हैं। कुछ ना कुछ होता है, वो सारी चीजें मुझे पता हो सकता है जब मैं वहां पे जाऊँ मुझे वो चीजें नहीं पता चल रही हो। बिल्कुल। ठीक है, आपको जो इस फील्ड में आते हैं तो फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिसको नाम एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको चीजें पता चलती रहती है कि यहाँ पे सेमिनार हो रहा है, यहाँ पे ये चीज हो रही है, फ्री इवेंट हो रहा है। आप जहाँ फ्री आपको नजर आए चले जाओ, कोई कुछ नहीं बोल रहा भाई। ये चीज है, आप जाओ, आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ती है कि भाई दुनिया कहाँ पहुंची हुई है। ये चीज अवेयरनेस होती है। जैसे चाय कौन है, ये आजाद चाय वाले ने एक चाय कौन करा था, आई थिंक गे नहीं गे कराची में हो रहा है, एक्सीडेंट गए तो। ठीक है, आप वहां जाते आपका माइंड खुलता है बिजनेस कैसे रन हो रहा है। ठीक है, वहां से लाहौर की कंपनी आई हुई है, पिशावर से आई हुई है, बहुत जगह से कंपनी आई हुई है। ठीक है, आपको हो सकता है बहुत से लोगों को हमारे क्लाइंट मिले, बहुत से हम किसी के क्लाइंट बने। ठीक है, वहां जाके हमारे को पता चला, ठीक है, एक लाहौर की कंपनी है, वो जितने भी कॉस्मेटिक बनते हैं पाकिस्तान में सबके वो बनाती है। एक ही फार्मूला है, मतलब जितने भी यूट्यूबर जिन्होंने कॉस्मेटिक बनाया ना, सबके वो भी बनाती है, बस अपने में रेट पे बेच रहे हैं। फार्मूला सब में एक ही है। और तुम भी वही चीज बना रहे हो उससे, मैं भी उससे बना रहा हूँ, तुम 500 की बेच रहे हो, 5,000 की बेच रहे हो, फार्मूला सेम है। तो बहुत सी चीजें हमारे वहां जाके पता चली हैं, अच्छा ये फैक्ट्री पाकिस्तान के अंदर भी है। हम समझते हैं चाइना से माल आता है, ये नहीं पता वो लैंड से आ रहा है।
ठीक है, तो बेसिकली आप जाते हो इस जगह पे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, अच्छा ये पक्ष में ये कंपनी है, हम समझते हैं ये पक्ष में कुछ भी चीज नहीं है। तो वहां जब पता लगा भाई इस बंदे की तो यार यूके में मल्टी अपने स्टोर है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ कर रहा है, यहाँ से यूके में माल बेच रहा हूँ, ये चीज है। तो बिल्कुल आप जब वहां पे जाते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई बाकी ये यहाँ पहुंची हुई है, ये चीज दिमाग खुलता है आपको। ठीक है, रिटारगेटिंग, रिटारगेटिंग देखें जब भी होती है जब आपका पिक्सल इंस्टॉल हो। रिटारगेटिंग का मतलब ये आप ये चाह रहे हो कि मिसाल के तौर पे आपने आप ये चाह रहे हो आपने एक चॉपर सेल किया, मीट चॉपर, ठीक है, एक कस्टमर को चॉपर सेल करा या तो आईफोन सेल करा, अब आईफोन के साथ चार्जर नहीं आता, ये सबको पता है आईफोन के साथ चार्जर नहीं आता, सिर्फ आईफोन और उसकी केबल की, अब तो केबल भी खत्म कर दी है। अब आपने आपको आईफोन का चार्जर आया, आप ये बोल रहे हो, फेसबुक कमांड दे रहे हो, ठीक है, मैं सेटिंग ऐसी कर रहे हो कि भाई ये आईफोन के जो चार्जर है ना उन बंदों को दिखे जो बंदे जिन बंदों ने पहले से वैसे आईफोन बाय किया हुआ है, तो चार्जर वही बाय करेंगे जिन्होंने आईफोन बाय किया हुआ मेरे से। ठीक है, तो अब ये टारगेटिंग का मतलब तो भाई उन्हीं लोगों को रिटारगेट करना जिन्होंने मेरे से ऑलरेडी कोई चीज बाय की थी। ठीक है, फिर अब ये ऐड में आता है। ठीक है, अभी आपको देखिए, अभी आपको लग रहा होगा मैं बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये बेसिकली ना वन वन क्लिक के काम है। मैं अब यहाँ क्लिक करोगे ये हो जाएगा, यहाँ क्लिक करोगे ये टारगेटिंग में आपको वर्ड बड़ा बहुत बड़ा लग रहा होगा, बस पुरानी ऑडियंस को टारगेट करना, वहां क्लिक करो रिटारगेटिंग, रिटारगेटिंग होगी, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, पेमेंट मेथड फॉर फेसबुक ऐड, हम पेमेंट मेथड लगाएंगे फेसबुक के लिए। ठीक है, हम लोग बनाएंगे सादा पे अकाउंट, सीएनसी है वो अपना, एनएससी। ठीक है, हम सादा पे जैसे इजी पैसा है वैसे ही आपका सादा पे है। ठीक है, सादा है, बच्ची वही हम यूज करेंगे। ठीक है, उसके चार्जेस भी कम है, टैक्सेस वगैरह कम है उसके। ठीक है, ऑर्डर फुलफिलमेंट के लिए, ठीक है, वही कस्टमर कॉल करेंगे, फिर ऑर्डर डिस्पैचिंग के लिए लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल करेंगे। आप भी इसके ऊपर आप तीन तरह के बिजनेस कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, प्राइवेट लेवल कर सकते हैं, वाइड लेवल। ड्रॉप शिपिंग प्राइवेट इनका पता है, वो शॉपिफाई के ऊपर नंबर देगा, वो अपना नाम, एड्रेस, नंबर, ईमेल वो देगा वहां पे जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा। नहीं, यहाँ पे खुद कॉल करनी पड़ेगी, पर्सनली, पर्सनली कॉल नहीं। अगर आप ये चाह रहे हो कि खुद कॉल जाए, उसका सिस्टम नहीं है कि मैं आपको महीना में 60-70 हज़ार रुपये देना पड़ेगा। वो भी एआई कहलाता है, वो आप एआई इंटीग्रेट करते हो, वो एआई की तरफ कॉल, हाँ चैटबॉट। ठीक है, वो बस ये एआई एआई कंट्रोल करता है, जैसे कस्टमर ऑर्डर प्लेस करा है उसके नंबर पर कॉल जाएगी, एआई बात करेगा आपने ये ऑर्डर प्लेस किया था, ठीक है, कंफर्म के लिए एक दबाए, वो एक दबाएगा ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये चीज। ठीक है, इसमें ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट लेवल, वाइट लेवल, वाइट लेवल का पता है क्या चीज है? दानिश, एक गिलास पानी देना। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग, नहीं नहीं वो मसला, ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है कि भाई आपने सप्लायर से माल ही नहीं लिया, सप्लायर ने बोला कि भाई आप में से पिक्चर ले लो, ठीक है, माल नहीं लो, जब ऑर्डर आएगा ना, ठीक है, आप क्या करना, वो कस्टमर की डिटेल मुझे भेज देना। ठीक है, मैं अपने खुद ही पार्सल पैक करूंगा, पार्सल पैक करने के बाद ठीक है मैं क्या करूंगा, सप्लायर को भेज दूंगा, कस्टमर को भेज दूंगा। कस्टमर का जब पेमेंट मुझे देगा, मैं अपना अपना प्रोडक्ट की प्राइस काटूंगा, जो पेमेंट बचेगी आपको कर दे दूंगा। मिसाल ये एग्जाम्पल दे तो मैं आपको बोलता हूँ यार मेरे साथ ड्रॉप शिपिंग कर लो। ठीक है, मिसाल की मेरे साथ ड्रॉप शिपिंग कर लो। ठीक है, कैसे मैं आपको मेरे को जो ऑर्डर आएंगे ना, मैं आपको कस्टमर का नाम बताऊंगा, एड्रेस बता दूंगा। ठीक है, एड्रेस बताऊंगा, आप क्या करता हूँ मसाला पैक करके लेपट डाला। ठीक है, जो भी मैं आपको एड्रेस बताऊंगा लाहौर का, वो मसाला पैक करके आप वहां पे पहुंचा देगा। आपने मसाला मेरे को बताया हुआ है 1000 रुपये किलो, जहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने ना कस्टमर 2000 रुपये ले रहा। अब आपने पार्सल जो है कस्टमर को भिजवाया, कस्टमर ने क्या करा, वो 2000 रुपये आपके बंदे को दिए, 1000 रुपये आपने अपने काट लिए, 1000 रुपये आपने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इसको बोलते हैं ड्रॉप। इस पे प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। क्यों? क्यों आपका सप्लायर तो एक सप्लायर के आगे पता नहीं कितने बंदे माल बेच रहे होंगे, उसने ऑलरेडी कॉम्पिटिशन पैदा किया हुआ, उसने रेट उससे कम होता है। ये चीज ठीक है, वैसे हम ड्रॉप शिपिंग करना सिखाएंगे आपको। ठीक है, रेकमेंड नहीं है कि आप करें, हम व्हाइट लेवल या प्राइवेट लेवल आप बेहतर होगा, बहुत दूर है, व्हाइट लेवल ही करें ज्यादा। हाँ, व्हाइट लेवल के साथ ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं।
बिल्कुल ये चीज है। डिलीवरी प्रोसेस डिस्पैचिंग लोकल के लिए, लोकल पेमेंट मेथड के लिए कैश ऑन डिलीवरी इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, ट्रैक्स, टीसीएस, पोस्टएक्स, ब्लूएक्स, ये लेपर्ड इनमें अकाउंट ओपन कराएंगे। इंटरनेशनल के लिए हम लोग पेमेंट मेथड जो इस्तेमाल करेंगे शॉपिफाई, स्ट्राइप या पेपाल। ठीक है, ये आपको एक्टिव कराने के लिए एलएलसी बनानी पड़ेगी, ये थोड़ा महंगा खर्चा है। ठीक है, ये हमारा आप वही फ्यूचर वाली बात है। ठीक है, इंटरनेशनल जो है ये चीज है। ठीक है, इसके लिए आपको कम से कम 3.5-4 लाख रुपए लग जाता है। ठीक है, पेपाल वगैरह स्ट्राइप वगैरह अपने नाम पे बनाने के लिए रैंड में नहीं लिए, सब बन जाता है सर, सब बन जाता है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कोई चीज नहीं, हमारे पेपर अपने पर्सनल पेपाल है। ठीक है, पर्सन के यहीं पे बैठे बैठे बन, ठीक है, बन जाए, सब बन जाता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल अगर आपने पार्सल भेजना हो, शिपिंग फेडेक्स, डीएचएल या स्काईनेट। ठीक है, दुबई के अंदर आरजीएस भी चलता है। जो ये वाली साइड है, अरब साइड वाली है, सऊदीया, कुवैत, यहाँ पे आरजीएस भी चलता है। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के लिए हम जो ऐप इस्तेमाल करेंगे, सीजे ड्रॉप शिपिंग भी, जैन ड्रॉप भी है, अली एक्सप्रेस भी, अली सेफ के नाम से। ठीक है, वो भी अली ड्रॉप के नाम से, वो भी आप यूज करना चाहें आप वो भी यूज कर सकते हैं, मसला नहीं है। कोई सवाल? बहुत बेहतरीन सवाल। ठीक है, देखिए बजट आपके हिसाब से ऊपर है, जो इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए वो मैं आपको फिक्स, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी जो चीजें वो आप पे डिपेंड करती है। आप मुझे पहले बताया आपको बजट क्या, मैं उसको डिवाइड कर देता हूँ। 50,000, 50,000 को अपन डिवाइड करना तीन से। अब 50 को मैं ऐसे डिवाइड करो तो आई थिंक आपके पास 17 17 18 16 17 17 हजार रुपये में लेके चलते, 17,000, 17,000 रुपये आपने साइड में कर दिए। ठीक है, साइड 17,000 रुपये आपने एक अपनी मार्केटिंग के लिए रख लिए, 17,000 रुपये आपने अपने प्रोडक्ट के लिए रख लिए, 17,000 रुपये आपने अपने बैकअप के लिए रख लिए। बैकअप के लिए जो आपने जब जरूरत पड़ेगी, जब इस्तेमाल करना है ना, तो साइड में कर दिए। सबसे पहले जो आपका मेजर खर्चा है वो निकाल के फिर आपके 17, फिर 50,000 रुपये बचेंगे। ये जो आपका खर्चा होगा सबसे पहले हम लोग खर्चा करेंगे आपके शॉपिंग के ऊपर। $1 3 महीने के लिए $1, आपका यही खर्चा। ठीक है, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं। समझे? जो आपने शॉपिंग को जो पे करना है, या अगर डोमेन बाय करना है तो उसका खर्चा होगा, नहीं फ्री डोमेन यूज करना है तो फिर खर्चा नहीं है। आपने वो सिर्फ उसके ऊपर $1 देना। इसके अलावा जो खर्चा है वो सारा आपके ऊपर है कि आपने कैसे मैनेज करना है। मैंने आपको बताया, आपके पास उसका बचे आपके पास 50,000, तीन में डिवाइड कर दिए। 17,000 रुपये आपने अपने प्रोडक्ट के लिए रख लिए, जो आप प्रोडक्ट लेके जो आपने बेचना है। 17,000 रुपये आपने रख दिए उसके लिए, मार्केटिंग के लिए। ठीक है, अब मार्केटिंग को करना, 17,000 को मैं डिवाइड करूँ 15 दिन से, तो दिमाग आपका पर डे बजट बनता है 1100-1200 रुपये। क्या आप पर डे की 1100-1200 की मार्केटिंग करते हैं तो आपका जो सर्किट है वो 17 दिन तक चल सकता है। ऐसे ही है, और 15 दिन तक चलेगा आपका। तो अगर आप 1100 की पर डे मार्केटिंग करते हो, तो अगर आप 1,000 की मार्केटिंग कर रहे हो तो 1100 की जाती है, वो थोड़ी सी ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो वो 1100 रुपये जाएगी। ठीक है, 15 दिन का आपका बजट है। अब क्या होगा, जो पार्सल आपने पहले दिन भेजे थे ना, ये दूसरे दिन भेजे थे, उसकी 7 दिन के बाद आपको पेमेंट आना शुरू हो जाएगी। अभी आपके पास बजट पीछे पड़ा हुआ है, मगर आपके पास रनिंग आना शुरू हो गई। ये चीज है, बिल्कुल। ठीक है, जब आप, जी जी, हाँ ये चीज है। अब काम शुरू करने से पहले आपको क्या क्या चीजें रेडी करनी होंगी। सबसे पहले पेज रेडी होगा। अभी जब आपकी कल क्लास है, कल जो क्लास होगी हम उसके अंदर हम कैनवा और फेसबुक के पेजेस बनाएंगे। तो कैनवा कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैनवा के ऊपर पोस्ट डिजाइन कैसे करते हैं, लोगो कैसे बनाते हैं, बैनर कैसे बनाते हैं, और फेसबुक के पेजेस बनाएंगे। फिर आप जाएंगे शॉपिफाई के ऊपर, क्योंकि शॉपिफाई के ऊपर जब आप जाएंगे फिर आपको लोगो लगाना पड़ेगा और बैनर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, वो आप कैनवा पे रेडी करेंगे। शॉपिफाई का पेज हम जब पूरा रेडी कर लेंगे, फिर हम करेंगे फेसबुक के पेज को शॉपिफाई को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, वो आप हमारा हो गया इंटीग्रेट। इसके साथ साथ हम करेंगे सीओडी अकाउंट ओपन लैपट में। टीसीएस में करवा दें, लैपट में करवा दें, जैसे आपका दिल करे, जैसे ये लैपट सही है, लैपट सही है, टीसीएस के नखरे बहुत हैं। यार हमारे साथ तो सही है।
ये लेपर्ड बेसिकली ना रेडर की बात होती है। रेडर गंदे अंडे सब में होते हैं। टीसीएस में भी अपनी जगह रेडर की डंडी मार दिया था, गर्मी बहुत हो रही, मैं नहीं जा रहा, इस टाइप के जो नखरे होते हैं, ये कहीं टीसीएस में भी हो सकते हैं और लेपर्ड में भी हो सकते हैं। ठीक है, आप पहले लेपर्ड से स्टार्ट करें, इजी अकाउंट क्रिएट है। वरना उसमें क्या होता है, टीचर्स में आपको स्टैम्प पेपर वगैरह ये चीजें एग्रीमेंट वगैरह बनाना पड़ता है। आप 2-3 महीने लेपर्ड से काम करें, आगे जाकर टीचर्स से कर लें, कोई इशू नहीं। आपको काम की समझ आ जाएगी। पता है, जैसे हम लोग टीसीएस लेपर्ड टैक्स से कर रहे होते हैं, ये पार्सल में इतने ज्यादा हो ना, फिर अब आप पार्सल आपके 2 आ रहे हैं तो आप 3 रुपए कंपनी में क्या करेंगे? आप इतना भी दो ना कि पर डे 10-10 पार्सल सबको दे सके आप। ये चीज अकाउंट आप फ्री ओपन तो किसी में ओपन कर, सिक्योरिटी अकाउंट अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है, साथ हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग के बाद फिर आप उसके ऐड चलाएंगे। ये सिस्टम है। ठीक है, नहीं ये सेंट्रल मॉल, सेंटर गुल प्लाजा भी, सेंट्रल मॉल हो गया, जामा मॉल हो गया, ठीक है, यहाँ के गुल प्लाजा के, यहाँ के। ठीक है, अब कोहिनूर मार्केट, मोबाइल एक्सेसरी चाहिए हो तो वहां से मिल जाएगी आपको, इस तरीके से। आप वैसे वैसे कहाँ से आए आप? आपको तो वहां नजदीक पड़ता होगा गोल्डन वगैरह ये गोल्डन मार्केट में ना 2-3 बंदे हैं जानने वाले, तो उनके भी नंबर में अरेंज करवा दूंगा। कोई issue नहीं। अभी इंशाल्लाह आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है, वही कर लेंगे। ठीक है, कल आपने एक चीज सोच के आ रही है, लैपटॉप आप लाना चाहे तो यही का मसला, मुझे हमें एतराज नहीं है, मसला नहीं है। ठीक है, आपने एक चीज ये सोचनी कि आपने अपने ब्रांड का नाम क्या रखना है। पेजेस वगैरह फिर आप सोचते हो किस नाम से अपना पेजेस वेबसाइट बनानी है, ठीक, उसी के नाम का पेज बनाएंगे। ठीक है, मैं तो अलग नाम का बनाऊंगा, आप अपने हिसाब से अपने नाम के बनाएंगे। और अपने कौन कौन से प्रोडक्ट की कैटेगरी बेचनी है। हाँ, ठीक है, आपने नाम सोचना है, चैट जीपीटी से पूछना है। ठीक है भाई, कौन कौन से ब्रांड नेम है, या फिर अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा अपने ब्रांड नेम, ठीक है, जो आपको पसंद होगी। देखिए ये पर्सनल चॉइस है, वो तो आप बताएं, हम इसमें हम नहीं बता सकते क्या बताया आप कौन सा ब्रांड नेम, ये चीज है। तो वैसे आप खुद देख लीजिएगा अपने कौन से प्रोडक्ट का आपको शौक है। ठीक है, कौन से प्रोडक्ट में आपने की लिस्ट बनाना है अपने पास, अपने माइंड में तो मेरे को यार जैसे शूज बेचने हैं, गारमेंट बेचना है, ये फिर जो जो आप 5 से 6 कैटेगरी सोच के आइएगा। उसमें मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी कैटेगरी में क्या क्या मसले आपको आ सकते हैं और कौन सी कैटेगरी में क्या क्या फायदा है। बिल्कुल।